आज मैं बना रही हूँ दाल चना। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती है। चलें जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल चना। इसके लिए मैंने 2 कप चने की दाल ली है। 2 मैंने इसमें बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। इसके अंदर 4 टमाटर मैंने लिए हैं। नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई, हल्दी और सूखा धनिया जाएगा और इसके अंदर काली मिर्च भी जाएगी साबित वाली। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने 2 कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल लिया था। इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी और इसको प्याज को डाल के और इसको अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जैसे ही कलर इसका चेंज होगा इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट अब मैंने डाल दिया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी अच्छी तरीके से और फिर इसके अंदर अब मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। ये मैंने 4 टमाटर काट के रखे थे और इनको सेंटर से मैंने कट लगा लिया था। अब मैं इसको टमाटरों को ऐड कर दूँगी इसमें और इसको एक मिनट के लिए इसको मिक्स करके और फिर मैं इसको कवर करके ना रख दूँगी। उसमें ये होगा कि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इसका छिलका ऊपर से सारा रिमूव कर लूँगी मैं। ये 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब इसको हटा के और इसके सबसे पहले इसके छिलके रिमूव कर दूँगी और अब इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी टमाटरों को। साथ ही अब इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक मैंने डाला था इसके अंदर 1.5 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला था। हाफ टी स्पून हल्दी और 2 टीस्पून इसमें गए हैं सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून इसमें मैंने साबित काली मिर्च का लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी इसको साथ डाल के इसको मैं भूनूँगी ताकि इसका जो मसाला है वो सारा अच्छी तरीके से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब जी इसके अंदर मैं 1 गिलास मैंने पानी का इसके अंदर डाला है और साथ ही मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी और फिर इसको देखेंगे कि अगर पानी और ज़रूरत हुआ तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूँगी। इतना पानी डालना है कि दाल इसके अंदर भीग जाए, पूरी डिप हो जाए। ये दाल इसके अंदर पानी मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी का इसके अंदर मैंने और ऐड किया है। तकरीबन 1.5 गिलास इसके अंदर मैंने पानी का डाला था। अब मैं इसको कवर करके और इसको प्रेशर लगा लूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। उसके अंदर ये दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये 10 मिनट इसको हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं दाल को। दाल ये हो गई है, सॉफ्ट हो गई थी। अब इस टाइम पे आके एक मैंने प्याज लिया था, उसको भी मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया था और साथ ही सब्ज़ मिर्चें ली थी 7 से 8, उनको भी मैंने कट कर लिया था मोटा सा। तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और जो बाकी का पानी है वो इसके अंदर सारा ड्राई हो जाएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने इसके अंदर प्याज और सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब मैं इसको कवर करके और दम वाली फ्लेम के ऊपर रख दूँगी ताकि उसके अंदर ये होगा कि प्याज भी सारे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और दाल में सारा ऑयल भी बाहर आ जाएगा। इस टाइम पे आके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर टच लाया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था लाल मिर्च कुटी हुई। वो इसका स्पेशल, इसका जब टेस्ट आता है एक बहुत ही मज़े का, इसके अंदर ना चटपटा सा टेस्ट लेकर आती है या एंड में जब आप इसको डालते हैं। ये अब आप इसकी शक्ल देख रहे हैं,
बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सी ये दाल रेडी हो गई है। एक बार इसको आप बनाएंगे तो इसको बार बार बना के ज़रूर आप खाएंगे। चलिए जी, ये हो गई है रेडी। फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ। इसको कवर कर देते हैं और अब इसको सर्व कर देते हैं। ये जी मज़ेदार सी रेडी हो गई है चना दाल। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।